औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं जो है जनरल साइंस की एक प्ले लिस्ट जो है तैयार करने जा रहा हूँ, जिसमें जनरल साइंस के तमाम टॉपिक्स जो हैं उनको जो है मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे जो पहला टॉपिक है उसमें जो है वो सोलर सिस्टम के रिलेटेड है, यूनिवर्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैंने इसको रखा है, क्योंकि इसका डाटा मेरे पास कंप्लीट था, तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँ। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके जो हैं पहले 50 सवाल मैंने रेडी किए हैं इंशाल्लाह। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, उन पे कितनी कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी कि मून्स, चांद वगैरह। तो जो है आप किसी भी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किसी भी कम्पिटेटिव मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए सारे सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हैं। आपके लिए जो है आपको पास आउट करने के लिए आपको नो जो है सब्जेक्ट्स उनको रेडी करना पड़ता है। तो कम्पिटेटिव का जो है दौर चल रहा है, तो मुकाबला बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए टफ़ मेहनत बहुत ज़रूरी है। आपको मेहनत करनी होगी, ज़ोर लगाना होगा, तो फिर जो है आप आगे निकलेंगे। चूँकि सादा सी बात है कि इंसान पैदा होने से पहले से लेकर मरने तक दौड़ में लगा रहता है। पैदा होने से पहले भी दौड़ है, पैदा होने के बाद भी दौड़ है, मरने के बाद जो है अमाल के खाते में दौड़ है कि हम नामा माल का हिसाब होगा, तो तब भी दौड़ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि दुनिया के साथ आखिरत को भी टाइम दें। तो हम चलते हैं इंशाल्लाह स्लाइड नंबर 1 पे। तो मज़ीद मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने से पहले, देखते हुए जो है अपने पास एक रजिस्टर और बॉल पेन रख लें, ताकि आप अपने जो नोट्स साथ साथ तैयार करते जाएं। अब जब भी किसी इम्तिहान की तैयारी करने के लिए बैठें, तो आपके पास अपने पर्सनल नोट्स रेडी बड़े हों, आप इजीली जो है उसकी तैयारी कर सकें। तो जो है स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं। इस पर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं, और साथ इन पे कितने कितने मून्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है मरकरी। इस पे कोई चांद नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ना अभी तक कोई दरियाफ्त हुई है, ना किसी ने डिस्कवर किया है। दूसरे नंबर पे आ जाता है वीनस। वीनस जो है इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ये हॉटेस्ट भी है, और ये ज़मीन के करीब तरीन भी है। इस पर भी कोई चांद नहीं है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाता है अर्थ, ज़मीन। ज़मीन पे एक चांद है जिसका सबको पता है, और ज़मीन को जो है ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है स्टार्स की वजह से, क्योंकि आसमान है तो इसको नीला जो है प्लैनेट भी कहा जाता है, नीला सियारा। सवाल नंबर जो है चौथे नंबर पे है मर्स। इस पे 2 चांद हैं। जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इस पे जो है पहले 90 मून्स थे, 90 चांद थे, लेकिन रिसेंटली जो है 2 मून्स और डिस्कवर हुए हैं, तो इसकी जो तादाद है वो 92 हो गया। फिर आ जाता है सैटर्न, इस पे 83 हैं। यूरन्स, इस पे 27 हैं, और नेपट्यून, इस पे 14 मून्स हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1। फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जो ठंडा तरीन सियारा है हमारे सोलर सिस्टम का वो है यूरन्स। सवाल नंबर 2। सेकंड कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो दूसरा ठंडा तरीन है वो नेपच्यून है। सवाल नंबर 3। ऑन अक्टूबर 4, 1957 द सोवियत यूनियन लॉन्च द अर्थ्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाय नेम स्पुतनिक 1। ठीक है, इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने। सवाल नंबर 4। टोटल प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हैं। सवाल नंबर 5। टोटल मून्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो है सोलर सिस्टम का है उसमें जो टोटल हैं मून, चांद की तादाद वो 146 है। स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 पे, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी जो है वो सूरज के करीब तरीन है और छोटा तरीन है। सवाल नंबर 7। कोमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सियारे हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। सवाल नंबर 8। मरकरी एंड वीनस हैव नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 0, मरकरी और वीनस पर कोई चांद नहीं है। सवाल नंबर 9। विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, सैटर्न पे सबसे ज़्यादा चांद हैं नेचुरल जो हैं 10। ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ ओवर सोलर सिस्टम, वीनस जो है हमारे प्लैनेट का रोशन तरीन सियारा है। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ नियरेस्ट टू द सन, जो सूरज के करीब तरीन है वो मरकरी है। सवाल नंबर 12। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम, निकोल्स कोपरनिकस। सवाल नंबर 13। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़ मरकरी, हमारे सियारे का सबसे छोटा जो सियारा है, जो है सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सियारा है वो मरकरी है। सवाल नंबर 14। विच प्लैनेट इज़ फर्थेस्ट फ्राम द सन, जो सूरज से दूर है बहुत ज़्यादा, वो नेपच्यून है। 15। हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ वीनस, ये गर्म तरीन है, ज़मीन के करीब है, ज़मीन का ट्विन भी इसे कहा जाता है, और ज़मीन से इसको देखना विजिबल भी है। सवाल नंबर 16। विच प्लैनेट कॉल्ड रेड प्लैनेट, मर्स को जो है रेडिश भी कहा जाता है। विच प्लैनेट कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट, प्लेटो। सवाल नंबर 18। विच प्लैनेट रोटेट्स फास्टर ऑन इट्स एक्सिस एंड हिज शॉर्टेस्ट डे टाइम, जुपिटर जो है मुख्तसर टाइम में जो है वो एक चक्कर लगाता है।
सवाल नंबर 19, विच प्लैनेट मूव अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। मरकरी है, चूँकि वो सूरज के बिल्कुल करीब तरीन है और साइज़ में भी छोटा है, इसलिए उसको चक्कर लगाने में कम टाइम लगता है, वो स्पीड में लगा लेता है। सवाल नंबर 20, विच प्लैनेट मूव अराउंड द सन एट द स्लोएस्ट स्पीड। नेपट्यून, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है इसीलिए इसको एक चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होता है। सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। सवाल नंबर 22, अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट्स 1, एक ही चांद है ज़मीन पर। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम गनीमेड, ये जो है जुपिटर पर है। द साइंटिस्ट हैव फाउंड सम प्रूफ्स ऑफ वाटर ऑन विच प्लैनेट, मर्स पर जो है पानी के ज़रात पाए गए हैं, पानी की मौजूदगी के जो हैं ज़रात प्रूफ्स जो हैं पाए गए हैं। सवाल नंबर 25, द मून लाइट टेक हाउ मच टाइम टू रीच अर्थ। 1.3 सेकंड्स, यानी कि 1 मिनट और 3 सेकंड जो है चांद की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने के लिए टाइम लेती है। सवाल नंबर 26, जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट टेक हाउ मनी टाइम, तो ये 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो हैं पास पेपर्स में टच हो चुके हैं दोनों। सवाल नंबर 27, द सन इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सवाल भी पास्ट पेपर में टच हो चुका है। हु डिस्कवर्ड यूरन्स, विलियम हर्स्टल, ये सवाल भी मैं बताना चाहूँगा कि पास्ट पेपर में टच हो चुका है। विच प्लैनेट हैज़ लीस्ट मास, मरकरी, ये सवाल भी पास्ट पेपर में टच हो चुका है। द प्लैनेट दैट हैज़ मूड कॉल्ड गनीमेड ऑन, जुपिटर, जुपिटर पर है वो जो मूड रखता है। मैं आपको बता दूं कि ये सवाल भी पास्ट पेपर में टच हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मोस्टली जो सवालात हैं यूनिवर्स सोलर सिस्टम के रिलेटेड वो पास्ट पेपर में टच हो चुके हैं और ये स्लाइड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs इन पे मेंशन किए गए हैं। तो आपने ख्याल रखना है और इनके नोट्स लाजमी बनाने हैं ताकि आपको जब किसी कम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी करने की ज़रूरत पड़े तो आपके नोट्स डाटा आपके पास अवेलेबल हो, आपको कोई परेशानी ना हो, तंगी ना हो और आप इजीली तैयारी कर सकें। सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन, हीलियम, सूरज के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले जो है हीलियम दरियाफ्त किया गया। ओवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ये सवाल भी पास्ट पेपर्स में टच हो चुका है। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, ये सवाल भी पास्ट पेपर में टच हो चुका है। हंटर इज़ द अदर नेम ऑफ कॉन्स्टेलेशन, द सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम इज़ द टर्म ऑफ मिडनाइट सन। सवाल नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ वीनस। सवाल नंबर 37, लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन इज़ हेड्रा। सवाल नंबर 38, डे एंड नाइट आर इक्वल एट द इक्वेटर। सवाल नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द शॉर्टेस्ट डे, अर्थ। सवाल नंबर 40, स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्ड अ हब फॉर इट्स वर्किंग। सवाल नंबर 41 को देखते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ हेलिस कोमेट्स इन हाउ मैनी ईयर्स, 75 से 76 साल में एक दफ़ा। डे एंड नाइट आर इक्वल इन एक्विनॉक्स। लोनर एक्लिप्स यूज्ड फॉर ब्लड मून। सवाल नंबर 44 है, ब्लैक होल इज़ कोलैप्स्ड स्टार। सवाल नंबर 45, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन। सवाल नंबर 46, मरकरी मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। जैसा कि हम पीछे इस सवाल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। मूव्स अराउंड द सन एट द स्लोएस्ट स्पीड। नेपच्यून जो है वो अब बहुत ही कम स्पीड में जो है सन के गिर्द एक चक्कर लगाता है। देयर आर 7 लेयर्स ऑफ द सन, चांद सूरज की जो है 7 लेयर्स हैं। सवाल नंबर 49, इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, फोटोस्फेयर का जो है फोटोस्फेयर जो है सूरज का जो लेयर है ये विजिबल है, ये इजीली देखी जा सकती है। सवाल नंबर 50 और आज के वीडियो का लेक्चर का आखिरी सवाल, द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ, ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर के